How are you, sir? Good morning, sir. Today's this topic presentation is about uh, what report should I present after 2 days, and this is नहीं भाई, कैसा लगा मेरी मेरी प्रेजेंटेशन? आपको अच्छा लगा? मजा आया? कैसे बोला मैंने अभी? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। क्लाइंट मीटिंग्स में या किसी भी मीटिंग में या कभी भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो कैसे बात करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया, आपको अच्छा लगा? नहीं, राइट? तो दिस इज मैं पोर्ट्रे क्या कर रहा था, जो कि बहुत हद तक काफी लोग ऐसे ही प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। वो अंडर कॉन्फिडेंस में बहुत नर्वस हो जाते हैं और बहुत कुछ बोल देते हैं जो उन्हें बोलना ही नहीं होता। 50 चीज बोल देते हैं, बट तुम 5 चीज भी बोल के अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो, ठीक है। और खासकर क्लाइंट मीटिंग्स में, क्लाइंट मीटिंग क्या होती है आप लोगों को पता है? क्लाइंट मीटिंग मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके क्लाइंट होंगे जिन्होंने आपकी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया होगा, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए एक टीम बनती है, हाँ। तो आप अगर उस टीम में हो तो आपके भी वो क्लाइंट ही होंगे और आपको उनसे बात करनी होगी इस प्रोजेक्ट के बारे में कि कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं, ठीक? ये होता है क्लाइंट मीटिंग, ठीक है। अब आपका अगर अच्छा खासा काम है, वहाँ पे अच्छी पोजीशन है, तो आपको क्लाइंट से बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपके मैनेजर साथ में होंगे या हो सकता है ना भी हो। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपको ग्रो करना है, तो आपको क्लाइंट मीटिंग हैंडल करनी आनी चाहिए, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है आपको, ठीक है। हर जगह देखो, दो चीजें कॉर्पोरेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर आप नहीं बिल्ड करेंगे, आप हमेशा, आपका काम जितना भी अच्छा हो, ठीक है, बट आप कभी अच्छे शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा काम बोलता है, यार काम बोलता होगा। काम बोलता है, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि ये मुहावरा गलत है, बट काम के साथ आपको बोलना बहुत जरूरी है, आज के जमाने में तो है। आप कैसे बोलते हो ये मैटर करता है, डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप कितना ग्रो कर पाओगे, ये आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन इजंट अबाउट फैंसी वर्ड्स, इट्स अबाउट क्लैरिटी, ठीक है, टोन एंड स्ट्रक्चर। लेट्स लर्न हाउ टू इम्प्रेस क्लाइंट्स। लाइक साउंड कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड रूकी मिस्टेक्स। रूकी मिस्टेक्स मतलब बेसिक मिस्टेक्स जो होती हैं वो अवॉइड करते हैं और सिंपल सिंपल चीजें करनी होती है, जैसे कि आपको कुछ दिन से समझा रहा हूँ ना। कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको बहुत फैंसी वर्ड एसएप यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो एसएप यूज नहीं करना है, हाँ। और आई विल गेट बैक टू यू, आई एम बिजी, ठीक है, ये सब चीजें तो आपको अवॉइड करनी है, राइट? और देखो, यही सब चीजों से बनती है चीजें, हाँ। ये बहुत अलग अलग जगह अलग अलग चीजें करनी नहीं है, कुल मिला के घूम फिर के आपको क्लैरिटी रखनी है अपनी चीजों पे और क्लियरली बात करनी है, पहली चीज, ठीक है। तीसरी चीज है कि आपको जिस बारे में बात करनी है प्रिपेयर करो, ठीक है। हमेशा देखो क्या होता है ना कि आप मीटिंग में अचानक से कुछ नहीं, कुछ उखाड़ के कुछ छोड़ दोगे, है ना। आपको प्रिपरेशन रखनी होती है, हर चीज की प्रिपरेशन होती है। आपको लगता है कि लोग, ये बचपन से ही ऐसा पैदा हुआ था बंदा इसलिए ये कर लेता है, ये ऑलरेडी उसके लिए पैदा हुआ नहीं है। हर इंसान हर चीज के लिए प्रिपेयर करता है। आज जो इंसान जिस भी लेवल पे है ना, प्रिपरेशन से ही गया है, ठीक है। तो आपको अगर क्लाइंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन देने में अच्छा बनना है, आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, लोग आपकी बात ना काटे, तो आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आता है कैसे? प्रिपरेशन से आता है, ठीक। कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स विद प्रिपरेशन। देखो पहले ही लाइन यहाँ पे है, कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स विद प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अचानक से हवा में नहीं आता, प्रिपरेशन लगती है उसके लिए, ठीक है। विराट कोहली अगर आज बैटिंग करता है और कवर ड्राइव मारता है, चौका मारता है, छक्का मारता है, सेंचुरीज बना ली उसने, ठीक है, तो वो प्रिपरेशन के बिना नहीं आया ना, राइट? उसने प्रिपरेशन की, किसी की प्रिपरेशन की है आपको बताइए, है ना? तो नो योर एजेंडा, आप जान लो आपका एजेंडा क्या है, किस बारे में बात करनी। दो तीन चीजें बस जानिए, एजेंडा क्या है, पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, और आउटकम क्या है। ये तीन चीज पे आप पूरी मीटिंग एंड कर सकते हो अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना। तो क्लाइंट मीटिंग में सिंपल तीन चीजें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। एजेंडा आज का क्या है, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज पॉइंट्स क्या है, आप पॉइंट्स लिख के रखोगे, है ना। पॉइंट्स लिख के रखो, बहुत ज्यादा लिखते रहोगे बाद में आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ किस तरीके से कैसे प्लान करना है, अपने आप बॉडी अपनी एक्वायर कर लेती है, राइट। तो एजेंडा पहले जान लो क्या है, पॉइंट्स क्या है, एंड देन उसका आउटकम क्या क्या हो सकता है, ठीक। इन तीन चीजों में मीटिंग, हर मीटिंग चलती है ऐसे ही, ठीक है। आउटकम कभी नहीं निकल पाता, मैंने बताया था आपको, बिकॉज ऑफ स्टूपिड टर्म्स लाइक एसएप, आई विल गेट बैक टू यू, लेट्स सर्कल बैक, ये सब चीजें जो है ना, इन सब चीजों की वजह से कभी आउटकम नहीं निकल पाता ज्यादातर कंपनी में, ज्यादातर मीटिंग्स में। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों के बारे में बात करनी है, कि आप यूनिक बनोगे और आपकी कंपनी में अगर ग्रोथ हो रही है आपकी वजह से, ये बात है ना। क्लियरली, पहला यहाँ पे देखो, स्पीक क्लियरली, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस यूज करो, जिसमें आपका, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी ना, उस तरीके से नहीं, आप छोटे सेंटेंसेस यूज करिए, ठीक है। जितना सेंटेंसेस कम, जितने क्लियर होंगे, उतना लोग आपको सुन पाएंगे। अगर आप बहुत लंबा बोलोगे, किसी का आज के दुनिया में, आज के टाइम पे किसी का अटेंशन स्पैन इतना नहीं है कि वो आपके 36 लाइन के पैराग्राफ सुनेगा, ठीक है। आप एक लाइन दो लाइन में अगर अपना
तीनों चीजें निपटा सकते हो, ठीक है, इन जस्ट 1 to 2 लाइन्स एट मैक्स, ठीक है। अगर आप ये दोनों ये चीजें 1 से 2 लाइन में निपटानी होती है आपको, मतलब पर चीजें, एजेंडा भी 1-2 लाइन का, पॉइंटर भी 1-2-3 पॉइंटर होंगे, और आउटकम भी, ठीक है। ये आपको 1 से 2 लाइन का ही आपको बोलना है, उसे बोलूंगा मैं शॉर्ट सेंटेंस। एंड स्माइल व्हेन टॉकिंग, जब बात कर रहे हो तो हंस स्माइल करके अच्छे से बात करना है, ताकि मीटिंग का मूड एक होता है ना। अगर आप हाय सर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट माय एजेंडा इज, सारी चीजों फंबल फंबल कर रहे हो और आपकी एनर्जी बहुत लो है, आप अच्छे से बोलिए, है ना, आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए ताकि आवाज आए, क्लियरली बोलना है, राइट। इस तरीके से आपको बात करनी है, प्रैक्टिस के साथ आएगा, टेंशन मत लो, एक बार ट्राई करना, गड़बड़ होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियर होगे, फंबल मारोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एटलीस्ट जान लिए जाओगे पहली बार में ही कि हाँ चलो ठीक है, इस इंसान को बोलना आता है। बाकी प्रैक्टिस द प्रैक्टिस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, बट अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब आप परफॉर्म अच्छा करोगे। कहीं एक बार भी आप थोड़ा बहुत ट्राई करोगे ना, तो लोगों को दिखता है एफर्ट, ठीक है। ट्राई जरूर करना, डरना नहीं है कभी। इट चेंजेस योर टोन, ठीक है। अगर जब भी आप स्माइल करोगे, शॉर्ट सेंटेंसेस क्लियरली बोलोगे, तो इट इट चेंजेस योर टोन, राइट। और अवॉइड फीलर्स लाइक avoid feeling like basically, sir, basically sir, I actually, to be honest, ये सब की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये इस सॉरी, अगर तुम्हारे पास ये चीज क्लियरली, अगर तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास है ना, अगर क्लियरली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंस जितना शॉर्ट रहेगा तुम्हारा, उतने तुम ये चीजें यूज ही नहीं करोगे, राइट। तो ये चीजें यूज करना है, और स्माइल वाइल टॉकिंग, ठीक है। अच्छे से बात करिए, हंस के बात करिए, और बहुत हे ऐसे नहीं। हाय सर, सो दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडे, ओके, एंड द पॉइंटर्स आर दिस एंड दिस। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, हाउ टू हैंडल टफ क्वेश्चंस। वी डोंट नो, हाँ, वी डोंट नो व्हेन यू डोंट नो द आंसर, जब आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, पैनिक नहीं करना। हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको मीटिंग में सब कुछ पता ही रहेगा, ठीक है। प्रिपेयर आप अपने तरीके से करके आ सकते हो, बट आपको नहीं पता ना कि क्लाइंट सामने से क्या पूछेगा, राइट। या आपकी मैनेजर की मीटिंग भी होगी, इन जनरल कोई मीटिंग प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहाँ पे, आपको हमेशा सारे क्वेश्चन नहीं पता होते पहले से, हाँ। पैनिक नहीं करना वहाँ पे, आपको वहाँ पे सिर्फ इतना बोलना है, सिर्फ इतना बोलना है, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी कंफर्म एंड गेट बैक टू यू, ठीक है। ये बोल सकते हो आप, ये आई विल गेट बैक टू यू नहीं है एक तरीके से, क्योंकि आप ये आपको लाइक क्लाइंट सामने से पूछ लेगा, क्लाइंट तो पूछ लेगा, अगर अगर आपको उसे तुरंत ऐसे क्वेश्चन पूछा है जिसकी आई थिंक उसे टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया हो कि चलो ये इसका बजट इतना क्यों है ना, ये ऐसे क्यों हुआ, तो आप ये बोल सकते हो, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी कंफर्म एंड गेट बैक टू यू, ठीक है। यहाँ पे आप ये टर्म यूज कर सकते हो, गेट बैक टू यू, यहाँ पे टाइम लिमिट रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। आपको बस कुछ चीजें कंफर्म करनी है, ठीक, वो आप कभी भी बता सकते हो, ठीक है। अब क्लाइंट सामने से कुछ चाहिए हो, तो क्लाइंट बोल देगा ठीक है, मेरे को 1 घंटे बाद बता दो, तो बता सकते हो, हाँ। हालांकि अगर चाहो तो यहाँ पे भी आप टाइम, जो कि टाइम की बात करो ना, मैं स्पेसिफिक टाइम चाहो तो यहाँ पे टाइम बोल सकते हो, लेट मी कंफर्म एंड गेट बैक टू यू बाई 5 PM टुडे, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल, आपको आंसर नहीं आता अगर, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी कंफर्म एंड गेट बैक टू यू, ठीक है। लेट मी कंफर्म एंड गेट बैक टू यू, बस इतना ही है। कॉन्फिडेंस इज नॉट नोइंग एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस का मतलब देखो, पहली चीज आपको सब पता होना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। इट्स हैंडलिंग थिंग्स स्मार्टली, आप किस तरीके से हैंडल करते हो ना सिचुएशन, ये आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ जाएगा जब आप अच्छे से हैंडल, बार बार आप हैंडल कर पा रहे हो, अच्छा बुरा चलता रहेगा, बट हैंडल सिचुएशन हैंडल करना, वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, ना कि आपकी नॉलेज। आपकी नॉलेज हर चीज में नहीं हो सकती, राइट। तो नॉलेज इज नॉट कॉन्फिडेंस, बेसिकली कॉन्फिडेंस नॉलेज से आती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नॉलेज का बिल्कुल पार्ट नहीं है, नॉलेज एज इन जो मीटिंग के बारे में बात होने वाली है उसकी प्रिपरेशन तो आपको करनी करनी है, बट कभी कभी कुछ आंसर आपको नहीं पता होंगे, तो वो हैंडल कैसे करना है ना, वहां लगता है कॉन्फिडेंस एक्चुअली, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस के साथ बिल्ड होगा, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट एंड एंड द प्रेजेंटेशन प्रोफेशनली, एक्चुअली ये बहुत सिमिलर है टू व्हाट वी डिड यस्टरडे, राइट। चैप्टर 5 देख लेना एक बार, उसमें स्टार्ट और एंड, मैंने मीटिंग स्टार्ट और मीटिंग एंडिंग की बात की थी, राइट। तो ये बहुत सिमिलर लगेगा आपको, ठीक है, जाके देखिए एक बार चैप्टर 5 मीटिंग एटिकेट्स के, जाके देख लेना एक बार। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, पहली चीज तो, ठीक है। थोड़ा फर्म रखे अच्छे से, हाँ, ऐसे स्माइल करके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइज किया, मैंने कल बताया था ना, ऑर्गेनाइज किया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो मीटिंग, हाँ। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे,
और एंड, अब एंडिंग की बात कर रहे हैं, एंड विद क्लैरिटी टू समराइज हियर आर द की टेकअवेज, हियर आर द की टेकअवेज, ठीक है। मैं लास्ट में बताता हूँ आपको की टेकअवेज, तो उस तरीके से आपको वहां पे समझाना है, ठीक है। पहली चीज क्या करना है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, 12 बजे के पहले गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून, और शाम का इवनिंग, ठीक, 6 बजे के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। और एंड करना है जब, टू समराइज हियर आर द की टेकअवेज, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। दिस इज इट। सिर्फ एंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड एंड मतलब सॉरी, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अच्छी स्ट्रांग हो, और एंड अगर हो तो क्लैरिटी के साथ की करो। की टेकअवेज, ये क्लैरिटी होगी आपकी, ठीक है। आपने बता दिया कि हाँ चलो, की टेकअवेज मींस इस मीटिंग से हमने क्या क्या गेन किया, क्या क्या हमें आगे, या तो एक्शनेबल आइटम्स है, इसका मतलब काम करना है, एक्शनेबल मतलब, है ना। तो की टेकअवेज यही है कि हाँ चलो, ये 2 पॉइंट हमें मालूम पड़े कि क्या क्या गलतियां हैं और किन किन चीजों पे काम करना है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक। ऑलवेज थैंक योर ऑडियंस एंड इनवाइट क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, ठीक। एक ये भी है, क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली पूछो, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, ठीक है। पावर फ्रेजेस टू साउंड फ्लुएंट एंड असर्टिव, देखो, हाँ ये देखो, यहाँ पे मैं काफी चीजें हटा दूंगा, तुम ये जो बहुत कॉमनली यूज करते हो तुम लोग ना, ये सब, आई थिंक, ये तो आता ही है ना, ये तो बहुत बिल्ड हमारा अंदर दिमाग में बिल्ड है ना। आई थिंक दैट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू दिस, आई थिंक यू कैन डू दिस, बट आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस, थिंक 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 बार बार आ रहे, आउटडेटेड है ना। आई बिलीव, आप यहाँ पे इससे बेटर ये वर्ड यूज कर सकते हो, आई बिलीव, ठीक है। आई बिलीव यूज कर दो, आई बिलीव दिस इज नॉट करेक्ट, या दिस इज करेक्ट, और दिस इज अ बेटर वे टू डू समथिंग, ठीक है। आई थिंक की जगह आई बिलीव यूज करो, दिस इज अ बेटर वर्ड, ओके, दिस इज समथिंग गुड। और इंस्टेड ऑफ मे बी वी कैन से अच्छा आप ये बोलो, लेट्स कंसिडर दिस अप्रोच। ये थोड़ा सा चेंजेस हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो। अगर आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना है, मीटिंग में आपको जाने जाएंगे, अगर आप ये बोलोगे तो ये तो सब बोल रहे हैं ना, आपको अलग बनना है, राइट, तभी आप स्किल पर वीडियो देख रहे हो ना। तो अगर आपको यूनिक बनना है तो आप ये यूज करो, लेट्स कंसिडर दिस अप्रोच एज वेल। मे बी वी कैन नहीं, मे बी वी कैन मतलब वही है ना कि मे बी वी कैन डू दिस, इसको हटा के आप ये बोल सकते हो ना, लेट्स कंसिडर दिस अप्रोच, लेट्स कंसिडर दिस अप्रोच दिस टाइम, ओके। सॉरी फॉर द डिले। अब ये तो बहुत कम आप लोग हैं कि हाय हर्षित सर क्या बता रहे हैं सर, ये सॉरी फॉर द डिले तो बोल सकते हैं ना। थोड़ा उससे बेटर वर्ड, एक एक फ्रेज बताता हूँ, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बोल सकते हो ना। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम समझ में आया, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बस। ये आपने सॉरी से देखो, ये चीज है ना, सॉरी, है ना, आई थिंक, बस ये जो टर्म्स है ना, ये जो वर्ड है, इसको हटा दो। मे बी बहुत वेग लगता है, हाँ। लेट्स कंसिडर दिस अप्रोच, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। सॉरी फॉर द सॉरी 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 सर फॉर द डिले, ये चीज नहीं। अगर आप ये बोल दोगे ना तो आगे से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, कैन आई स्टार्ट नाउ, थैंक यू फॉर पेशेंस। मान लो आप डिले हो गए हो, आपको आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम थी, आप मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए टाइम पे, आप सिर्फ इतना बोल दो, ये मत बोलना, ये बोलना अगली बार से, ठीक है। पक्का क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, अगर इसमें एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें तो 15 आएंगे, ठीक है। सॉरी कोई बोलता है कोई इंसान ना, तो सामने वाला डोमिनेट करता है, ठीक है। तो आप मतलब अच्छी बात है, सॉरी बोलना चाहिए, अगर आप सॉरी हो तो बोलो, ठीक है। बट अगर इस डायनामिक्स में बात की जाए कॉर्पोरेट में, इसमें तो सॉरी बोलोगे तो झुकते हो आप, ठीक है। बेटर आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने थैंक अगर किसी को कर दिया तो सामने से बंदा लड़ाई तो नहीं कर सकता और आपको डांट नहीं सकता, समझ रहे हो, तो एक उसका डाउन हो जाता है थोड़ा सा, जो एग्रेशन है आपके ऊपर है, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ठीक है। ओके, कॉमन मिस्टेक्स इंडियन मेक इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये आप लोगों को जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वी आर इंडियंस, राइट। बाहर के लोग देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप लोग जान जाओ कि हाँ हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, और शायद आप भी कर रहे होगे, ठीक है। बट हाँ, कॉमनली इंडिया में ये पाया गया है कि ये चीजें बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोग, गलत यूज करते हैं, ओवर यूजिंग एक्चुअली। एक्चुअली सर दिस इज द थिंग बेसिकली, ओनली, और माई सेल्फ हर्षित स्पीकिंग, अच्छा हाँ भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज मैंने इतने लोग अभी भी आज भी सुना है मैंने, और सुनते ही आ रहा हूँ। ओके, माई सेल्फ हर्षित इज रॉन्ग, ठीक है। माई सेल्फ तुम कभी ऐसे, ये पता नहीं कैसे ये इतना फेमस हो गया ये स्लैंग जो है, माई सेल्फ हर्षित, माई सेल्फ इज रॉन्ग यार, तो दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग एज वेल, ठीक है। आपको माई सेल्फ हर्षित नहीं बोलना है, अगर आपको बोलना है माई नेम इज हर्षित और आई एम हर्षित, माई नेम इज हर्षित और आई एम हर्षित, माई सेल्फ हर्षित नहीं होता कुछ, ठीक है। बीइंग टू अपोलोजेटिक, ये पिछले बार का आंसर है जो इसके पहले मैंने बताया था ना कि सॉरी सॉरी, बीइंग टू अपोलोजेटिक और टू इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्टली आप नहीं बात कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अपोलोजेटिक नहीं होना है एक्चुअली, बेसिकली
ये जो फिलर्स है ना, ये चीजें ट्राई करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो हटाने की, ठीक है। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू एरोगेंस। कॉन्फिडेंस एरोगेंस में अंतर है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में एरोगेंस आती है, कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू एरोगेंस। इट्स अबाउट बैलेंस एंड क्लैरिटी। जितनी क्लैरिटी से आप बात कर रहे हो, जितना आपका बैलेंस है ना, आप जितना क्लैरिटी से बात करोगे, आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे ये था, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको समझ में आया ना कि सॉरी फॉर द डिले से अच्छा अगर मैं थैंक यू फॉर योर पेशेंस बोलूंगा तो ऑफकोर्स वो चीज अच्छी लगेगी, राइट। यही चीज है, सिंपल। आपको क्लैरिटी हो, बैलेंस हो, किसी किसी बात करनी है, और ये सब चीजें अगर यूज करोगे तो आप नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं बात करनी की टेक अवेज, ठीक है। यही बात की थी हमने ना। स्पीक लेस मीन मोर। कम बोलो और काम का बोलो, ठीक है। कम बोलो बट उसकी मीनिंग अच्छी हो, उसका मीनिंग समझ में आए। ज्यादा 10 लाइन बोल दोगे, शायद तुम्हें एक भी मीनिंग कोई निकाल नहीं पाएगा, तुम्हारी 10 बात में सुनेगा नहीं, राइट। पर तुम एक लाइन बोलो बट स्ट्रॉन्ग बोलो, है ना, मीनिंगफुल लाइन बोलो। तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है। स्ट्रक्चर योर टॉक, प्रिपेयर एग्जाम्पल्स एंड ओन योर टोन। ठीक, स्ट्रक्चर योर टॉक, प्रिपेयर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल प्रिपेयर करिए और अपनी खुद की टोन जो आपकी है ना, आप जो एग्जाम्पल प्रिपेयर करोगे, स्ट्रक्चर करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एक आपकी टोन बन जाएगी। फिर आपको एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपको इस पे वर्क नहीं करना पड़ेगा। प्रिपरेशन तो आपको हमेशा ही करनी है। आपका एजेंडा क्या है, आपके पॉइंटर्स क्या है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, की टेक अवेज क्या है, स्टार्टिंग एंडिंग मीटिंग की, ये सब आपको प्रिपेयर हमेशा करना पड़ेगा। और आपका जो टोन और बॉडी लैंग्वेज है ना, ये आपका एक ना एक दिन आदत पड़ जाएगी आपको अच्छी बोलने की, और आप अच्छे हो जाओगे एक बार। आपको उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको फिर सिर्फ पॉइंटर्स पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत बन गई है। गुड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू प्रोफेशनलिज्म प्लस पर्सनैलिटी, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप प्रोफेशनल भी साउंड करते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी दिखती है, ठीक है। ये था आज का की टेक अवेज, एंड आई this is it. Thank you so much for joining, watching this video. Talk smart, not corporate. Communicate with clarity, confidence, and calm. Because professionalism is not about big words, it's about clear ones. Okay. तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, स्किल पर को फॉलो करते रहिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो भाई, अभी भी है। एंड कमेंट्स में मुझे बताते रहिए आपको क्या स्लैंग जानना है, किस स्लैंग को रिप्लेस करना है, मैं जरूर कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा, अगर वो रिप्लेसेबल है जरूर करूंगा। और कुछ भी कॉर्पोरेट के बारे में अगर आपको जानना है, प्लीज कमेंट में बताइए, हम एक वीडियो जरूर उस पर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय, टेक केयर।